हेलो गाइस, ये वीडियो आपके लिए ही है। बॉलीवुड में आप जानते हैं अमिताभ और रेखा के अफेयर के काफ़ी चर्चे रहे हैं। 70 के दशक में ये जोरों पर थे और सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ दुविधा थी। अमिताभ ने कभी इसके बारे में खुल करके कुछ भी नहीं कहा है। जया ने भी इशारों में कुछ कहा है रिश्ते के बारे में और रेखा ने भी, लेकिन अमिताभ कभी भी खुलकर नहीं बोले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। बॉलीवुड में अमिताभ और रेखा के अफेयर की चर्चा आम थी। कौन नहीं जानता था इन दोनों के बारे में। अफेयर 70 के दशक में ज़्यादा चरम पर था। जब इन्होंने दो अनजाने के सेट पर काम करना शुरू किया, तब अमिताभ और रेखा एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। अमिताभ शादीशुदा होने के बावजूद भी रेखा को अपना दिल दे बैठे थे। आप सोचिए कि उस समय जया के ऊपर क्या बीत रही होगी। जया के स्थान पर कोई और भी भारतीय नारी होती तो आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं गाइस। हम सभी रेखा और अमिताभ के बारे में जानने को काफी उत्सुक रहते थे, उस समय भी और अभी भी। हालांकि पहले जब भी जया का इंटरव्यू हुआ था और मीडिया के द्वारा उनसे क्वेश्चन किए जाते थे इस बारे में, तो वो हमेशा यही कहती थी और हमेशा उनके सपोर्ट में ही नजर आती थी और कहती थी कि उनसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा है और उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति से ही शादी की है। और उनका ये भी कहना था कि अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यही समझूंगी कि वो मेरे कभी थे ही नहीं, और ये कहकर मुस्कुरा दिया करती थी। जब भी उनसे अमिताभ और रेखा के रिश्ते के बारे में क्वेश्चन होते थे तो वही कहती थी कि अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी नजर आएंगे और अगर हम सुखी हैं तो सुखी नजर आएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बात में कुछ सच्चाई है तो वो सच ही होगा अगर सभी लोग कह रहे हैं तो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर साथ में काम करते हैं तो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ही कुछ होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि अमिताभ ने इस बात को कभी नहीं स्वीकारा, परंतु रेखा ने कई बार इशारों में इशारा भी किया है कि उनका कुछ खास रिश्ता अमिताभ के साथ है। जया भी इस बात से अनजान नहीं थी और आपसे एक किस्सा शेयर करते हैं जिसमें एक बार जया को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने रेखा को थप्पड़ तक मार दिया था। हुआ यूं था कि राम बलराम पिक्चर की सेट था और शूटिंग चल रही थी, तो जया जो है बिना बताए ही वहां पहुंच गई और उनका पारा उस समय हाई हो गया जब उन्होंने देखा कि अमिताभ और रेखा एक साथ खड़े हैं और जाकर के उन्होंने सीधे जोरदार थप्पड़ रेखा को जड़ दिया। अमिताभ ये देखकर दंग रह गए और वहां से निकल गए और बहुत गुस्से में थे। रेखा ने भी कुछ कहे बिना ही वहां से निकलना उचित समझा, बल्कि वो गुस्सा बहुत ज्यादा थी। और फिर जया ने काफी कोशिश पहले भी की थी कि इस पिक्चर को वे बनने से रोक दे, जिससे कि दोनों साथ में काम ना करें, पर वो इसमें असफल रही थी। गाइज, ऐसे बहुत किस्से हैं जो कि एक किस्से के अनुसार रेखा को कोई ढंग का रोल नहीं मिल रहा था, तभी उन्हें गंगा की सौगंध मूवी में काम करने का मौका मिला, वो भी अमिताभ के साथ। तो दोनों साथ में काम कर रहे थे और जब रेखा को अमिताभ के साथ काम करने का मौका मिला, तो जो कि उस वक्त जंजीर और दीवार पिक्चर बनाने के बाद बड़े स्टार हो गए थे अमिताभ। और दूसरी बात ये थी कि उनकी जो दीदी भाई थी, जो जया को वो दीदी भाई कहती थी, और उनके हस्बैंड भी थे वो, तो उनकी खुशी बहुत ज्यादा इस बात के लिए भी थी। परंतु बात जब बिगड़ जाती है, जब सेट पर लोग जो शूटिंग देखने आते हैं कुछ फिफ्तियां कसते हैं रेखा के ऊपर और अमिताभ इस पर रिएक्ट करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी लोग समझ जाते हैं कि इनका दोनों का कुछ रिश्ता जरूर है। बता दे गाइस, अमिताभ जितने डिसिप्लिन थे और रेखा उतनी ही उनसे उलट थी। वो कभी भी टाइम पर सेट पर नहीं आती थी और अगर जो आती भी थी तो घूमने चली जाती थी बीच बीच में। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि वो प्रोड्यूसरों के पैसे पर बहुत घूमी हैं, लेकिन जिस वक्त उनको अमिताभ के साथ काम करने का मौका मिला तो वो बिल्कुल चेंज हो गई। हालांकि सभी लोग कह रहे थे कि ये मूवी पूरी नहीं होगी और शूटिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें रेखा है, लेकिन उन्होंने
बिल्कुल बदलकर अपने को रख दिया अमिताभ की वजह से, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति उनकी लाइफ में पहले कभी आया ही नहीं था गाइज। इतना डिसिप्लिन, इतना कल्चर वाला, जो कल्चर अब रेखा के अंदर नजर आता है वो सब कुछ अमिताभ की ही देन है। वो उन्हें ऑब्जर्व किया करती थी और उन पर बिल्कुल अमिताभ का असर आ चुका था। आपको बता दें गाइज, शूटिंग के दौरान कलकत्ता में 1962 से 1969 तक अमिताभ रेखा को साथ रहकर काम करने का मौका मिला। साथ में प्रेम चोपड़ा भी थे। अमिताभ और प्रेम चोपड़ा जब घूमने जाया करते थे तो रेखा भी उनके साथ निकल जाती थी। 1976 में फिल्म रिलीज हुई। फिल्म ज्यादा हिट नहीं हुई पर सफल फिल्म थी और रेखा ने इसका क्रेडिट अमिताभ को दिया। सिमी के एक प्रोग्राम रेखा ने कहा भी था कि अमिताभ शादीशुदा हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे सिर्फ जुड़ना चाहती थी, उनको घुर तोड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मैं उनका एहसास चाहती थी। और अब आप रेखा को बिल्कुल उस समय वो चेंज हो चुकी थी। अमिताभ ने रेखा को कल्चर भी सिखाया और उसी में उनको डाल दिया। बात 22 जनवरी 1980 की है, जब नीतू और ऋषि कपूर की शादी हो रही थी। रेखा वहां अचानक से आई और उनकी मांग में सिंदूर था। सब पूछ रहे थे कि इस बारे में, सिंदूर के बारे में, और रेखा अमिताभ को देख रही थी। जय भी अपनी सास तेजी जी के साथ खड़ी थी और मीडिया ने जब उधर कैमरा किया तो उनकी आंखों में आंसू थे, मीडिया की माने तो। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी रेखा ने कि वो शूटिंग से डायरेक्ट वहां आ गई थी, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया था, इसलिए सिंदूर उनकी मांग में था। एक किस्सा है 2 मई 1980 का, जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी कर ली और वो भी धर्म बदलकर। तब रेखा को थोड़ा लगा कि सेकंड वाइफ है हेमा मालिनी और उनका भी अभी कुछ हो सकता है, और रेखा को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने अपनी फ्रेंड स्नेहलता पांडे से कहा भी था कि अब मेरा कुछ हो जाएगा शायद। और अमिताभ ने इस बारे में कहा था कि अगर ऐसा है डिवोर्स लेने की बारी आएगी तो मैं कभी भी डिवोर्स नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और जया मेरी पसंद थी, फर्स्ट क्लास पसंद थी मेरी, और आज भी वो मेरी पसंद है और उन्हीं से मैंने शादी की है। जया का कहना था कि अमिताभ ने मुझसे कमिटमेंट की है तो वो उसे निभाएंगे। को लग रहा था कि ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं, बात कुछ आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने अमिताभ को रेखा के साथ किसी भी मूवी में काम करने से मना कर दिया और अमिताभ ने भी ये बात मान ली। गाइज, एक बार जय ने फिर डिनर पर बुलाया रेखा को और जाते वक्त जब वो उनसे विदा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। रेखा को जब इस बात का पता लगा कि अमिताभ ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई, उन्हें बहुत धक्का लगा और इस बात को यश चोपड़ा ने कैश किया फिल्म सिलसिला बनाकर। उन्होंने स्टोरी उसी थीम पर रख करके ये पिक्चर बनाई, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पर पिक्चर बना डाली। आपको एक किस्सा बताते हैं, जब रेखा ने अपना अपार्टमेंट में फ्लैट लिया तो जया भी वहीं पर रहती थी, जुहू अपार्टमेंट में, और दोनों की दोस्ती हो गई और रेखा जया के घर जाती थी, जया रेखा के घर आ जाया करती थी। उस समय अमिताभ जया के बॉयफ्रेंड थे और उनके घर आ जाया करते थे। तब रेखा और अमिताभ की मुलाकात हुई थी गाइज। और जया हमेशा कहती थी कि ये अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, अपने कैरियर को लेकर सीरियस नहीं है। जया रेखा से 6 साल बड़ी भी हैं, इसी वजह से रेखा जो है जया को दीदी भाई भी कहती थी। आपको बता देगा, इस महमूद के जो छोटे भाई थे वो अमिताभ के फ्रेंड थे और अक्सर उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाया करते थे और उन्हीं के साथ रेखा भी चली जाया करती थी घूमने। एक बार की बात है, अमिताभ और जया आगे की सीट पर बैठे थे, रेखा पीछे बैठी थी, तो जया ने कहा कि ये अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है और रेखा को यह बात शायद बुरी लगी होगी। उसके बाद जब अमिताभ और जया की शादी हुई तो एक अपार्टमेंट में रहते हुए भी जया ने रेखा को शादी में इनवाइट नहीं किया। इससे रेखा बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और फिर कुली के सेट पर अमिताभ को चोट लग गई। रेखा को वहां जाने की मनाही थी, फिर भी वो हॉस्पिटल के में जाकर भगवान से प्रार्थना की और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर जप करवाया और तिरुपति मंदिर में जाकर के उन्होंने मन्नत मांगी और देखने के लिए अमिताभ को उनके रूम के बाहर ही रही। और आपको बता दें गाइज, ये सब जानकारी हमने यासिर उस्मान की किताब से ली है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी।
तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।